तो हेलो ब्रदर एंड सिस्टर्स, माय नेम इज़ राहुल, एमएससी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। तो आज अपन ने जो बात करने जा रहे हैं वो किसके बारे में? राजस्थान के जो कृषि पर्यवेक्षक की जो भर्ती है उसके बारे में। तो उसके अंदर क्या है कि जितना भी स्टडी मटेरियल है वो हमने देखना है। आज हम बात किसकी करेंगे? एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की, जिसमें क्या आता है? राजस्थान जीके आता है, हिंदी आती है और कृषि विज्ञान आता है। कृषि विज्ञान के अंदर आप सभी को पता है 3 पार्ट में फिर डिवाइड होता रहता है। 3 भी नहीं, बहुत सारे पार्ट के अंदर डिवाइड होता है। जैसे कि एग्रोनॉमी हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, सोइल साइंस अलग हो जाती है, डेयरी साइंस अलग हो जाती है। अगर आपने 12th लेवल की हुई है तो आपको बेसिक्स इतना पता है कि एनिमल हस्बेंड्री होती है, हॉर्टिकल्चर होती है और एग्रोनॉमी होती है। बट अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपको पता है कि कितने सब्जेक्ट होते हैं इनके अंदर और कितना आपको पढ़ना है। तो आपको ग्रेजुएशन लेवल का ही पढ़ना है कम से कम, तभी उसमें से जाके सवाल उठेंगे। तो इसमें देखो, अब अपने बात कर रहे हैं, अपने बात करते हैं कि ये जो नोट्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये है एग्रो स्टडी कोचिंग है उसके। तो मैं उन्हीं को रेफ़र करता हूँ कि उन्हीं का स्टडी मटेरियल मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती कि उन कोचिंग वालों को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ पढ़ाई से मतलब है। भले वो कोई सी भी कोचिंग से हो, आपको इनको वो देना हो, क्रेडिट देना हो तो बिल्कुल दीजिए, क्योंकि इनके मैटर से ही हम पढ़ रहे हैं। ये कोचिंग है आपकी एग्रो स्टडी कोचिंग, और आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। आप इनके सेंटर पर भी जा सकते हो, एज योर विश, आपको जैसा बढ़िया लगे। इनके नंबर ये हैं, और ये जो कोचिंग चलाने वाले हैं अशोक कुमार धाकड़ जी हैं। तो पहली बात तो मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने नोट्स दिए हुए हैं। इसके बाद अपने बात कर लेते हैं पढ़ाई की। तो कृषि विज्ञान के अंदर क्या आता है? अपना सस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान, पशुपालन और स्टडी मटेरियल, ये हो गया। और जेट के बारे में, जेट में तो आपको पता है जेट की अपने को करनी नहीं तैयारी, तो अपने सुपरवाइज़र की तैयारी करते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर के भी इसी के अंदर मैटर, जितना भी मैटर जो पढ़ाऊँगा मैं, जो बताऊँगा, इसके अंदर ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ये 6 के 6 सेमेस्टर कवर हो जाएंगे बीएससी के। तो चलो अपने आज एग्रोनॉमी की बात करते हैं जी, या फिर जनरल एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे। इसमें 3 से 6 पेज है वो आंकड़ों के हैं, तो आंकड़े अपने सबसे पहले पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि ये पीडीएफ है बहुत थोड़ी पुरानी। तो जो डाटा है वो अपने लास्ट में, सबसे लास्ट में लेंगे। तो आज बात करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। 7 नंबर पेज पे चलते हैं डायरेक्ट। इनके बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो डाटा है वो पुराना है थोड़ा, और इसको पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि फिर अपन फिर कंफ्यूज होंगे। तो इसलिए इससे अच्छा अपने पढ़े ही ना इसको। ठीक है, 6 नंबर 7 नंबर के ऊपर आगे आज ये है। इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखो ध्यान से, आधुनिक कृषि का इतिहास। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं क्या 1871 के अंदर, थोड़ी मैं स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ। सबसे पहले क्या दिया हुआ है इसके अंदर? तो इसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है देखो, 1871 के अंदर रेवेन्यू था, कृषि और कॉमर्स विभाग की स्थापना हुई थी सबसे पहले 1871 के अंदर। फिर 4 साल बाद में क्या हुआ, 1875 के अंदर आईएमडी की स्थापना हुई। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट कहाँ पे था? पुणे, महाराष्ट्र के अंदर था, जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था, आप लोगों को बताया था। जो एंशियंट हिस्ट्री है अपनी, जो हिस्ट्री है जिसको अपने हेरिटेज, एग्रीकल्चर हेरिटेज के अंदर पढ़ते हैं, तो उस चीज़ों के बारे में मैंने पहले वीडियो बनाई हुई, वो जाके ज़रूर देखें एक बार। तो मैंने बताया है कि उसके अंदर के सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे 10,000 साल पहले जो अपनी एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी, तो वहाँ से लेकर के मॉडर्न साइंस तक हमने पूरी डिटेल में बताया हुआ है। उसके बाद में 1880 के अंदर क्या हुआ, अकाल आयोजन बना। 1882 के अंदर क्या हुआ, वेटनरी कॉलेज की स्थापना हुई सबसे पहले, कहाँ पे? लाहौर के अंदर हुई थी। 1899 और 1900 के बीच में क्या हुआ, 56वां अकाल पड़ा था, जिनको बोलते हैं 56 का अकाल, 1956 विक्रम संवत में। फिर 1901 में क्या हुई, प्रथम सिंचाई आयोग का गठन हुआ, यानी सबसे पहले सिंचाई आयोग का गठन हुआ सबसे पहले, ठीक है, 1901 के अंदर हुआ था। और 1905 के अंदर, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है भाई, इसको बहुत ही रट्टा मार लो चाहे इसको, 1905 में आईआरआई की स्थापना हुई। लेकिन इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? राजेंद्र नगर, बिहार में हुई थी।
और इसका नाम पहले ये नहीं था कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंफेरियल था पहले। फिर उसमें बार बार संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ, तो जिसकी वजह से ये ICR बना, IARI बना। ICR नहीं, सॉरी 1905 में क्या हुआ, IRI की स्थापना हुई। और 1929 के अंदर ICR, इन दोनों में हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है, तो इन दोनों में कन्फ्यूज़न होना, 5 में IRI, 29 में ICR की स्थापना हुई। ठीक है। और 1943 के अंदर क्या हुआ था, बंगाल में अकाल पड़ा था, ध्यान रखो। फिर धान की और डिजीज़ कौन सी थी, पहली बात पेडी थी, और पेडी थी तो धान की कौन सा डिजीज़ था, भूरी पत्ती यानी कि ब्राउन लिफ स्पॉट डिजीज़। ब्राउन लिफ स्पॉट डिजीज़, ये भी पूछा जाता है कि धान तो थी लेकिन धान के अंदर भी कौन सी डिजीज़ थी, ब्राउन लिफ स्पॉट डिजीज़ या फिर भूरी पत्ती धब्बा रोग। फिर 1954 के अंदर क्या आया, पशु प्लेग आया था, उन्मूलन इसकी योजना, यानी कि पशु प्लेग तो आ गया था लेकिन उसको ठीक करने के लिए हमने क्या किया था, उसकी योजना बनानी स्टार्ट की थी। 1958 के अंदर क्या हुआ, NEFED, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन का गठन हुआ, यानी इस ऑर्गेनाइजेशन का की हुई शुरुआत हुई। 1960 के अंदर क्या हुआ, भारत की पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसको बोलते हैं GB पंत या फिर GBPAU, गोविंद बल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पे है, पंतनगर के अंदर है। और आप लोगों को याद रख लेना, भारत की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी थी, GB पंत। बस GB पंत आप याद रख लोगे, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट आगे चलते हैं। 1960 के अंदर ही अपनी पहली यूनिवर्सिटी बनी थी, और 1960 के अंदर ही IADN, सघन कृषि जिला कार्यक्रम शुरू हुआ था। फिर 1963 के अंदर NSC की स्थापना हुई, नेशनल सीड कॉरपोरेशन की स्थापना हुई। तो आप याद करते रहो साथ साथ में, NSC की स्थापना कब हुई, इनको लिखते भी चलो, क्योंकि अगर आप नोट्स अपने हाथों से बनाओगे तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। बाकी किसी की फोटो कॉपी करवा लो, मज़ा नहीं आता, ना ही वो याद रहते। खुद के लिखे हुए, हाथ से लिखे होते हैं तो वो ज़्यादा याद रहते हैं। 1963 के अंदर क्या हुआ, NSC की स्थापना हुई। और 1966 के अंदर क्या हुआ, बीज अधिनियम यानी सीड एक्ट लागू हुआ, सीड एक्ट लागू हुआ। फिर 1966 से 67 के अंदर हरित क्रांति की शुरुआत हुई। भाई ये तो सारों को याद होगा, BSc नहीं, अगर ग्रेजुएशन या फिर 12th लेवल भी कर रखा है तो पता है कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है भाई, याद होना चाहिए। 1966 से लेकर के 67 के बीच में हुआ था। किसने की थी, इंडिया में तो स्वामीनाथन जी ने की थी, और वर्ल्ड में किसने की थी, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग ने की थी। फिर 1970 के अंदर क्या है, राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना हुई। 1974 के अंदर क्या है, ट्रेनिंग एंड विजिट प्रणाली की स्थापना हुई। डैनियल बेनियर द्वारा राजस्थान में सर्वप्रथम शुरुआत की गई थी। तो ये भी बढ़िया इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है, किसने की थी, डैनियल बेनियर ने। और राजस्थान में की थी, तो राजस्थान की वैकेंसी है तो राजस्थान के बारे में तो जरूर पूछेगा भाई। 1974 के अंदर क्या हुआ था, पहला KVK बना, और मोहन सिंह मेहता की सिफारिश से पांडिचेरी में शुरुआत है। तो सबसे पहला KVK कहाँ बना, KVK मतलब कृषि विज्ञान केंद्र, कहाँ पे बना, पांडिचेरी में। किसकी सिफारिश से बना, मोहन सिंह मेहता की सिफारिश से बना। तो पहली यूनिवर्सिटी GB पंत थी। पहला KVK कहाँ पर बना, पहली बात 1974 में। पहली यूनिवर्सिटी कब बनी, 1960 में। और KVK कब बना, 1974 में। कितने साल, 14 साल बाद। तो पहली यूनिवर्सिटी 60 में और पहला KVK 1974 के अंदर। पहली यूनिवर्सिटी थी वो GB पंत थी, और पहला जो KVK था वो कहाँ था, कहाँ गया, KVK था वो पांडिचेरी के अंदर बना था। और किसने बनाया था, मोहन सिंह मेहता की सिफारिश पे बनाया था। और 1982, अब देखो आगे, 1982 में क्या हुआ, नाबार्ड की स्थापना हुई। नाबार्ड, ओ सॉरी। उसके बाद में 1990 टू 91 के अंदर गोपाल योजना की शुरुआत हुई। 1970 टू 90 किसान मित्र लोग योजना लागू हुई। इनको याद ही करना पड़ेगा भाई। 1997 टू 1998, 1997 से 98 के बीच में कामधेनु योजना लागू हुई।
अब कामधेनु योजना ऐसी थी, इसमें शायद तक 1 करोड़ तक का लोन था पशुओं के ऊपर। फिर 1978 के अंदर क्या हुआ, एक केसीसी किसान क्रेडिट स्कीम। 1999 के अंदर क्या हुआ, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू हुई, यानी कि कृषि के अंदर भी बीमा वगैरह हो। फिर 2000 के अंदर क्या हुआ, राष्ट्रीय जैविक कार्यक्रम लागू हुए। 2002 के अंदर क्या हुआ, एग्री क्लिनिक आया भाई, एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस, इसको बोलते हैं ACABC, एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर। फिर 2004 में क्या हुआ, किसान कॉल सेंटर की स्थापना हुई, और जिसका टोल फ्री नंबर क्या है, 1800 180 1551। 1551 लास्ट का याद रखो, क्योंकि 1800 180 सारों को पता है टोल फ्री नंबर होता है 1551 वाला। अब बात करते हैं आगे, बस थोड़े से और रहे हैं, इनको बस लिख लो, साथ साथ में याद करते रहो। फिर क्या है कि 2005 में नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन की शुरुआत हुई। फिर 6 में क्या हुआ, पशु बीमा। 7 के अंदर क्या हुआ, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, यानी फूड सिक्योरिटी। और 2007 के अंदर क्या हुआ, RKVY, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का शुरुआत हुआ। उसके बाद में 15 अगस्त 2012 को राजस्थान पशुधन निःशुल्क दवा योजना लागू हुई, भाई देखो। उसके बाद में 19 फरवरी 2015 के अंदर सोइल हेल्थ कार्ड, और कहाँ से शुरू हुई, सूरतगढ़ गंगानगर से स्टार्ट हुई भाई, अपने गंगानगर जो राजस्थान के ऊपर सबसे ऊपर टॉप पार्ट में। और नारा क्या था, स्वास्थ्य धरा खेतरा, स्वास्थ्य धरा खेतरा। तो आप ये भी बताओ कि क्या एक्चुअल में वो स्कीम काम करी है या फिर कागजों में रहेगी। मुझे लगता है वो कागजों में रहेगी स्कीम, उसका ज़मीन के अंदर आउटपुट नहीं है अभी तक। कागजों के अंदर सारों के सोइल टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन एक्चुअल में किसी के नहीं हुआ। 13 जनवरी 2016 के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू हुई भाई। अब क्या कह रहे हैं कि इस योजना में किसान को रबी की फसल के लिए 1.5% व खरीफ की फसल के लिए 2% व्यापारिक फसल का 5 प्रीमियम देना का प्रावधान है। ठीक है, शेष प्रीमियम का 50% केंद्र सरकार व 50% राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है प्रावधान। और यह योजना 15 जुलाई 2016 से प्रभावी हुई। जब फसल बीमा योजना है, यानी कि सीधी सी बात ये कह रहा है कि अगर फसल ख़राब हो जाती है तो 50% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 50% स्टेट गवर्नमेंट देगी। अगर फसल ख़राब हो जाती है तो आप करवा सकते हो, बहुत अच्छी बात है। देखो, करवाना भी चाहिए, जैसे अपना बीमा करवाते हैं वैसे फसल का भी करवाना चाहिए। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं। चीज़ें पढ़ भी रखी है आपने, क्योंकि जेट की तैयारी की होगी तो उसमें पढ़ ली होगी, तो आपको बोरिंग लग रहा होगा थोड़ा बहुत, लेकिन धीरे धीरे चलोगे स्टेप वाइज तो नई चीज़ें आएंगी निकल के आगे। तो अपने स्टार्ट करते हैं। अब पहले डीम्ड यूनिवर्सिटी कितनी है, 5 है। कितनी है, 5 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। पहली कहाँ है, नई दिल्ली। 1905 याद करो, कौन सी यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, IRI की, IARI की स्थापना हुई थी। फिर दूसरी है हरियाणा, NDRI, करनाल के अंदर है, सारों को पता है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट। 1965 में स्थापना हुई थी NDRI की। फिर है सेंट्रल फिशरी एजुकेशन इंस्टीट्यूट, मुंबई के अंदर। फिशरी सीधी सी बात है, मुंबई कहाँ होगी, जहाँ पे समुद्र होगा, मुंबई महाराष्ट्र में है। फिर नेक्स्ट है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान इज्जत नगर, यानी वेटनरी, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, IVRI, उत्तर प्रदेश में है। और इलाहाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वो कहाँ है, इलाहाबाद में, नाम से ही पता चल रहा है इलाहाबाद के अंदर है। तो ये 5 यूनिवर्सिटीज़ है, पहली IRI, फिर NDRI, फिर फिशरी वाली, और फिर IVRI, और फिर है इलाहाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इलाहाबाद के अंदर। ठीक है, इसके बाद में अपने बात करते हैं NRC का मतलब नेशनल रिसर्च सेंटर। रिसर्च के सेंटर कौन कौन से हैं जो कि जिनके आगे नाम लगता है, आगे सारों में वही नाम रहेगा, NRC, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑयल सीड क्रॉप्स, पल्सेस क्रॉप्स, लेग्यूम क्रॉप्स, इस तरीके से। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं किसके, अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र का कहाँ है, नई दिल्ली में। बायोटेक का कहाँ है, नई दिल्ली में।
समन्वित कीट प्रबंधन यानी कि IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का कहाँ है? नई दिल्ली में। नींबू वर्गीय का कहाँ है? नागपुर में। न से नींबू न से नागपुर। फिर अंगूर का कहाँ है? पुणे में। अंगूर का कहाँ है? पुणे के अंदर। और ऊँट का कहाँ है? बीकानेर। ये तो सारों को याद होगा, ऊँट तो बीकानेर में मिलेगा, मूंग भी बीकानेर में मिलेगा। बीज मसाला तवीजी अजमेर, ये तो बड़ा फेमस सवाल है, तवीजी अजमेर के अंदर है। फिर मिथुन अनुसंधान, ये कहाँ है? मेदजीफेमा नागालैंड। देखो नाम ऐसा लग रहा है, मिथुंदा। मिथुंदा क्या लग रहा है ऐसे? नागालैंड में मिलेंगे। याक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? वेस्ट केमंग। और शुकर अनुसंधान गुवाहाटी में, गुवाहाटी शायद तक असम में। मांस अनुसंधान कहाँ है? हैदराबाद में। आंध्र प्रदेश। हैदराबाद कहाँ है? आंध्र प्रदेश के अंदर। तो आगे चलते हैं। इसके बाद में अपने बात करते हैं किसकी? नेक्स्ट घोड़े की। अश्व हिसार के अंदर है। ये तो हिसार वालों ने देखा होगा लगभग कि इधर जब बस स्टैंड में एंट्री करते हैं तो इधर आता है, ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है उसका, या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसका, हॉर्स का, हरियाणा हिसार में। फिर है नेक्स्ट वानिकी अनुसंधान, झांसी उत्तर प्रदेश। और ऑर्किड है, ऑर्किड का कहाँ है? सिक्किम, पाकयांग के अंदर। अनार का कहाँ है? शोलापुर महाराष्ट्र में। और केले का कहाँ है? तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में। सबसे ज़्यादा केले भी मुझे लग रहा है वहीं होते हैं। लीची का कहाँ है? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर है, देखो मुजफ्फरपुर बिहार में है, और एक है मुजफ्फरनगर, वो यूपी में है। तो ध्यान रखना ये मुजफ्फरपुर है, नगर नहीं है। फिर आता है नेशनल ब्यूरो। नेशनल ब्यूरो कौन कौन से हैं इंडिया के अंदर? तो 6 नेशनल ब्यूरो हैं, देखो कौन कौन से हैं। पहला नेशनल ब्यूरो है जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग का, नई दिल्ली में, जिसको NBPGR बोलते हैं, वो भी नई दिल्ली के अंदर ही है। फिर है कृषि एवं महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीव ब्यूरो, सूक्ष्म जीव का ब्यूरो यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ब्यूरो का मऊ उत्तर प्रदेश, मऊ उत्तर प्रदेश। फिर है मत्स्य की जेनेटिक्स, ये कहाँ है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। पशु की जेनेटिक्स में सुधार के लिए कहाँ है? करनाल हरियाणा में, NDRI है, NDRI के अंदर ही है ये। ठीक है, नेक्स्ट है मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो, नागपुर के अंदर है। और राष्ट्रीय कृषि के लिए उपयोगी कीट ब्यूरो, बेंगलोर के अंदर है। ठीक है। फिर है निदेशालय, प्रायोजना निदेशालय। ठीक है, कितने हैं ये 25 बता रहे हैं। चलो अभी सारों का नाम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, नाम तो देखना जरूरी है, क्योंकि एक एक बार अगर रिवीजन में आ जाएगा, आप लिखते भी चलो, वीडियो को पॉज कर लेना, लिख लेना, वीडियो को पॉज कर लेना, लिख लेना। अब तो वो टीचर भी आगे नहीं हटता, एक बार पॉज करना है और लिख लेना है। तो पहला जो है वो क्या है? तोरैया का है, तोरैया और सरसों अनुसंधान भरतपुर में अपने। पुष्पोत्पादन यानी कि फ्लावर का जो प्रोडक्शन है उसका जो ध्यान रखने वाला, वो नई दिल्ली में। कृषि सूचना प्रशासन नई दिल्ली में। मक्के का नई दिल्ली और लुधियाना, यानी पहले नई दिल्ली में था, अब लुधियाना में। धान का कहाँ है? हैदराबाद में। तिलन का कहाँ है? हैदराबाद में। ज्वार का कहाँ है? हैदराबाद में। कुकुट यानी मुर्गे वुर्गे का है, वो हैदराबाद में। और कृषक महिला अनुसंधान है भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब भाई अपने आ जाते हैं, अरे वही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चलो चलो। जल प्रबंधन है कहाँ? भुवनेश्वर में। खरपतवार, वीड साइंस का याद रख लेना, जबलपुर MP में है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है वीड साइंस का, तो याद रख लेना। सोयाबीन का कहाँ है? इंदौर में। गेहूँ का कहाँ है? NDRI करनौल में। मशरूम का कहाँ है? सोलन हरियाणा में थोड़ी है, सोलन तो उत्तराखंड में है। सोलन चेंज कर लेना है, हरियाणा में नहीं है। मूंगफली अनुसंधान है जूनागढ़ गुजरात में। औषधीय है आनंद गुजरात में, यानी कि आनंद का फुल फॉर्म भी तो है, नहीं आनंद का नहीं, अमूल का है, आनंद मिल्क यूनाइटेड लिमिटेड ऐसा कुछ करके है। बीज अनुसंधान कहाँ है? मऊ उत्तर प्रदेश में। गो पशु परियोजना निदेशालय कहाँ? मेरठ में। शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान भीमताल नैनीताल के अंदर है। उसके बाद में अपने बात करते हैं काजू अनुसंधान कहाँ है? काजू अनुसंधान है अपने पुट्टूर कर्नाटक में। पशु रोग निगरानी वो कहाँ है?
हेब्बल बेंगलोर में। खुरपका मुँह का जिसको FMD बोलते हैं वो मुक्तेश्वर नैनीताल के अंदर। कृषि पद्धतियाँ व अनुसंधान के अकॉर्डिंग कहाँ है, मोदीपुरम मेरठ में है। मोदीपुरम के अंदर तो यूनिवर्सिटी भी है अपनी सरदार वल्लभ भाई पटेल, हाँ उसके अंदर हो सकता है। तेलताड़ अनुसंधान कहाँ है, पेडावेगी पश्चिम गोदावरी। प्याज और लहसुन का कहाँ है, पुणे के अंदर है। अब आगे इंस्टीट्यूट, अब इंस्टीट्यूट है 45, पढ़ने तो पड़ेंगे भाई क्योंकि सवाल तो कहीं से भी पूछ सकता है। देखो पहले 3 है केंद्रीय, केंद्रीय के बारे में बात करते हैं। पहले केंद्रीय शुष्क बागवानी बीकानेर में, शुष्क बागवानी। सेंट्रल एरिड हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट बीकानेर राजस्थान में है। फिर सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है, सेंट्रल एरिड जोन, ये तो काजरी हो गया भाई, काजरी तो सारों को पता है, जोधपुर के अंदर है। नेक्स्ट केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, अविका नगर टोंक। और अविका नगर की 2 भेड़ की नस्ल भी थी, बताओ आप लोग कमेंट में जल्दी से कि अविका नगर से 2 भैंस, वो भैंस क्या भेड़ की नस्ल निकली थी, भेड़ की। नेक्स्ट भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। भारतीय दलहन है वो यानी कि पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट है कानपुर में। गन्ना रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ में। अब देखो गन्ने का रिसर्च इंस्टीट्यूट तो लखनऊ में है, और लेकिन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है वो कोयम्बटूर में है, ध्यान रखना। भारतीय चारा अनुसंधान झांसी के अंदर है। केंद्रीय उपोषण बागवानी लखनऊ के अंदर है। भारतीय सब्जी अनुसंधान वाराणसी के अंदर है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान मथुरा के अंदर है। फिर नेक्स्ट पक्षी अनुसंधान कहाँ है, पक्षी अनुसंधान है इज्जतनगर के अंदर। भैंस अनुसंधान हिसार के अंदर। मृदा लवणता कहाँ है, करनाल के अंदर केंद्रीय। भारतीय मृदा विज्ञान भोपाल के अंदर, सोइल साइंस की जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो सबसे पहले भोपाल के अंदर ही है। कृषि अभियंत्रिकी जिन्होंने यानी कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है वो भोपाल के अंदर। कंदीय फसल के लिए हो गया त्रिवेंद्रम हो गया। रोपण फसलों के लिए हो गया केसरगोड हो गया। भारतीय मसाला अनुसंधान हो गया कालीकट केरल हो गया। और केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी केरल के अंदर हो गया। मत्स्य की प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी हो गया कोचीन हो गया। और तंबाकू अनुसंधान कहाँ हो गया, राजमुंदरी हो गया। और 2 नहीं और भी तो है, नीचे बहुत है भैया अभी तो। चलने तो गाड़ी, हम पढ़ते जाएंगे साथ साथ में, और आप या तो बाद में नोट कर लेना या फिर कैसे करें, नोट ही करो आप, क्योंकि नोट नहीं करोगे आपके याद नहीं होगा, PDF देने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर क्या है, केंद्रीय कृषि अनुसंधान व अकादमी हैदराबाद के अंदर है। और केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान हैदराबाद में है। अब देखो इनमें से सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, तो सारे लिख जरूर लो लेकिन याद नहीं करने सारे। और आप याद करने की कोशिश का सारों को करो, अपने आप जो बचेंगे वो याद रह जाएंगे, कोई नुकसान थोड़ी है इसमें। अब देखो केंद्रीय राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, कटक कर्री CRRI। फिर है ताज़ा जलीय जीव पालन उड़ीसा के अंदर है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि विश्वविद्यालय अल्मोड़ा उत्तराखंड में है। मृदा व जल संरक्षण कहाँ है, देहरादून में है। कपास इंस्टीट्यूट कहाँ है, नागपुर में है। कपास तो मोस्टली कहाँ उगाई जाती है, कॉटन महाराष्ट्र में उगाई जाती है क्योंकि काली मिट्टी वहीं होती है, ब्लैक सोइल। अंतरस्थलीय मछली अनुसंधान मालेगांव में है। अंतरस्थलीय मछली अनुसंधान मुंबई में है। जूट है सह बुद्रेशा कहाँ है, बैकरपुर पश्चिम में है। राष्ट्रीय जूट संबंध ये कहाँ पे है, कलकत्ता के अंदर है। जूट संबंध बैकरपुर पश्चिम बंगाल में है। खारा जल जीवन पालन कहाँ है, चेन्नई तमिलनाडु में है। गन्ना ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट बताया था पहले, कोयम्बटूर के अंदर है। केंद्र भारतीय बागवानी अनुसंधान बेंगलोर कर्नाटक के अंदर है। राष्ट्रीय पशुपालन पोषण कार्य की स्थापना बेंगलोर कर्नाटक के अंदर है। भारतीय प्राकृतिक रेजन गोंद ये रांची झारखंड के अंदर है। केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी संस्थान लुधियाना के अंदर है। पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्रों के लिए भारत कृषि अनुसंधान संस्थान, इतना बड़ा नाम, बारापानी मेघालय के अंदर है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद गोवा के अंदर है।
इसके बाद में कितने रह गए भाई, थोड़े और रहे हैं, चलो देख लें। इसके बाद में क्या है, पूर्वी क्षेत्रों के लिए जैसे कि सेवन सिस्टर्स हो गए, उनके अनुसंधान परिसर क्या है, मखाना केंद्र सहित पटना बिहार के अंदर है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान सपोर्ट का है पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में है। केंद्रीय आलू रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला के अंदर है। और केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर में है। इंटरनेशनल एजेंसियाँ कहाँ कहाँ है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि इंटरनेशनल कहाँ है। सारों के आगे इंटरनेशनल नाम लगा हुआ था। सबसे पहला पढ़ते हैं, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, मनीला फिलीपींस में है। मक्का और गेहूं का कहाँ है, मैक्सिको में है। आलू का कहाँ है, लीमा पेरू में है। क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स हैदराबाद के अंदर है, मतलब इंटरनेशनल है हैदराबाद के अंदर। इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इन द ड्राई एरियाज अपीलो सीरिया के अंदर है। ये मत याद करना भाई, कहाँ तक याद रखोगे। अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कृषि केंद्र काली कोलंबिया के अंदर है। अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर इबादान नाइजीरिया के अंदर है। अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान नोबेरी केन्या के अंदर है। केन्या शायद तक साउथ अफ्रीका में है, हाँ। अंतर्राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान यानी कि फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट बेगोर इंडोनेशिया में है। पशुधन अनुसंधान नोबेरी केन्या के अंदर है, ये भी केन्या के अंदर है वापस। इसके बाद में अपने बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति फूड से रिलेटेड है, वो वॉशिंगटन डीसी के अंदर है, अमेरिका। और सर्विस फॉर नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च द हैग नेदरलैंड के अंदर है। एग्रीकल्चर की डिमांड तो है फॉरेन के अंदर भी। अब भाई देखो, ये हमारे इंस्टीट्यूट हो गए आज कंप्लीट। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है वो होते हैं मीटर, कि कौन सा मीटर किसको मेजर करता है। और अपने आज पूरा डिटेल के अंदर नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ अपन ने पढ़े आज इंस्टीट्यूट कौन कहाँ पे है, और अपने जो आगे का है वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट। तो आप लोगों को कैसा लगा, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं इसको। और ये जो हमारी पूरी की पूरी सीरीज़ है, ये जो भी शायद तक अप्रैल में पेपर है, तो अप्रैल में पेपर होने से पहले हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। अभी क्या चल रही है, अभी है 6 जनवरी, आज 6 जनवरी है, तो 6 जनवरी है और मुझे नहीं लगता कि 1 महीने से ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर इतनी बड़ी है ही नहीं। घूम फिर के वही चीज़ें आ जाती हैं, वही चीज़ें लगातार। आपको इतने डिटेल के अंदर भी नहीं पढ़ना कि आपको उसके अंदर रिसर्च करनी है, कोई पीएचडी करनी है, कोई एमएससी करनी है, हैं। तो आपको सिर्फ वो चीज़ें पढ़नी हैं जो एग्ज़ाम में आएंगी। और मुझे लगता है कि ये जो पीडीएफ है ये बहुत सफिशिएंट है उस चीज़ के लिए, इससे बाहर नहीं आता कोई सवाल। मुझे नहीं लगता कि इतना अगर आपने पढ़ लिया तो इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा, ये गारंटी है मेरी। तो इसी को अगर आप याद कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो मिलते हैं इसी के साथ नई वीडियो के अंदर। और अगली जो वीडियो है उसके अंदर अपने करेंगे इक्विपमेंट स्टार्ट करेंगे ये, और ये किसका मेजर करते हैं। तो इसी के साथ में हम विदा लेते हैं आज। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और हो सके तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और कोई बढ़िया से कमेंट करें भी आपको क्लास कैसी लगी। धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।